हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन में। आज की वीडियो में हम जीसीटी टेस्ट के बारे में जानेंगे। जीसीटी टेस्ट जो है वो क्या होता है, ये प्रेगनेंसी के टाइम क्यों कराया जाता है, इससे क्या पता चलता है, और इस टेस्ट को कराने जब जाते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन अपनानी चाहिए, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जीसीटी टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जीसीटी टेस्ट की फुल फॉर्म होती है ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट। जीसीटी टेस्ट जब कराने जाते हैं तो उससे पहले कौन कौन सी जानकारी जो है वो हमें जाननी ज़रूरी होती है। तो जीसीटी टेस्ट कराते क्यों हैं? तो जीसीटी टेस्ट जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे कराया जाता है। जो फीमेल होती है उसके हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उस टाइम पे उसको डायबिटीज़ जो है वो होने का खतरा होता है। तो उसे ही जांच करने के लिए जीसीटी टेस्ट कराया जाता है। फीमेल को पहले से जो है शुगर नहीं होता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे हुआ है या नहीं हुआ है, वही जानने के लिए जीसीटी टेस्ट कराया जाता है। और उस शुगर को उस टाइम जब उसको शुगर होता है उसे गैस्ट्रोनल शुगर डायबिटीज़ कहते हैं। जो शुगर टेस्ट कराते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो बिफोर मील कितना होना चाहिए? लेस देन 95 mg/dl होना चाहिए। और 1 घंटे बाद जो है वो 140 mg/dl होना चाहिए। और अगर 2 घंटे बाद वाला भी डॉक्टर ने बोला है तो वो 120 mg/dl लेस तक होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। जीसीटी टेस्ट का जो सैंपल दिया जाता है वो दो दिए जाते हैं। पहला खाली पेट दिया जाता है और दूसरा जो है ग्लूकोज पीने के 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद दिया जाता है। और जब हम 75 ग्राम ग्लूकोज पी लेते हैं तो वो जो 1.5 घंटे का जो टाइम होता है ना, उस बीच में हमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता, नॉर्मल वाटर पी सकते हैं ओनली हम। जीसीटी टेस्ट क्यों किया जाता है? तो जीसीटी टेस्ट जो किया जाता है वो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ चेक करने के लिए किया जाता है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ क्या होती है? दैट मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको पहले से जो है वो डायबिटीज़ नहीं है, उसे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है डायबिटीज़ हुआ है, तो उसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जो चेक की जाती है वो किस वीक में चेक की जाती है? तो प्रेगनेंसी के 24 से 28वें वीक के बीच में चेक की जाती है। जीसीटी टेस्ट कराने की सलाह कब देते हैं डॉक्टर? 24 to 28 वीक के बीच में देते हैं। जीसीटी इज़ अ रूटीन टेस्ट होता है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे। अगर बेबी की जो है डेथ हो गई है, मतलब स्टमक में मिसकैरेज वगैरह हो गया है, तो उस टाइम पे भी डॉक्टर जो है जीसीटी टेस्ट के लिए एडवाइस दे सकते हैं। कोई बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री है, कोई मिसकैरेज वगैरह पेशेंट में, मतलब फ्यूचर में, पास्ट में कभी हुआ है तो उस टाइम पे दे सकते हैं। फैमिली की डायबिटीज़ कोई हिस्ट्री है तो भी उस टाइम पे भी जीसीटी टेस्ट डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। अब आता है जीसीटी टेस्ट के जो 2 सैंपल देने होते हैं वो किस अकॉर्डिंग देने होते हैं। पहला जो सैंपल दिया जाता है इसको कोशिश कीजिएगा प्रॉपर खाली पेट, जैसे मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद जो खाली पेट होता है ना उसमें देना चाहिए। और दूसरा सैंपल जो है ग्लूकोज पीने के 1.5 घंटे का टाइम जो होता है, मतलब 1 से 1.5 घंटे के बीच का जो टाइम होता है उस बीच में देना चाहिए, 1.5 घंटे का। और उस बीच में वो जो 1.5 घंटे का टाइम होता है उस बीच में कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पिए, ओनली नॉर्मल मिनरल वाटर पिए। प्रेगनेंसी के कौन से वीक में जो है जीसीटी टेस्ट किया जाता है? तो 24 to 28 में जीसीटी टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को कराने का प्रोसेस क्या होता है? पेशेंट को कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग में जो है लैब में जाके अपना सैंपल देना होता है, फास्टिंग के लिए पहला सैंपल। और दूसरा सैंपल ग्लूकोज जो है 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के, अगर डॉक्टर ने एक बार का बोला है तो एक से 1.5 घंटे के बीच का जो टाइम होता है उसमें देना होता है। और दूसरा 2 घंटे के बाद जो है सैंपल देना होता है। इस बीच में सिर्फ सिंपल पानी पी सकते हैं वो। जीसीटी टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है, रिजल्ट होता है, वो किस तरीके से देखते हैं? इसमें देखिए, फास्टिंग वाला जो है 70 to 110 होना चाहिए। और गैस्ट्रो डायबिटीज़ यानी कि ग्लूकोज पीने के बाद वाला सैंपल 80 to 140 होना चाहिए। ये रिपोर्ट्स है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट का नाम है।
प्लाज्मा ग्लूकोज फास्टिंग में जो सैंपल दिया गया है 70 से 110 के बीच में होना चाहिए। ये हमारी वैल्यू जो है ये हमारा रिज़ल्ट होता है और ये हमारा जितना होना चाहिए वो होता है बायोलॉजिकल रेफर इंटरवल। जीसीटी कितना आया है इनका ग्लूकोज पीने के बाद, तो वो 150 है इस पेशेंट का। ये होना चाहिए 80 to 140।